हे दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट इज वन, वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने वाले कौन हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, इंडिया में सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने वाले स्टॉक मार्केट से कौन है। सो क्या आप उन शख्स का नाम जानते हो जो ओनली 5000 कैपिटल से ही $5.8 बिलियन जनरेट कर लिए ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स में। सो कौन थे वो जो इतने सारे वेल्थ जनरेट कर लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ शेयर मार्केट। बट शेयर मार्केट या यूँ कहें तो स्टॉक मार्केट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क करता है जो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके एनालिसिस करके एंड खुद के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करता है वो अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाता है। बट बहुत से लोग इसे जुआ समझते हैं बिकॉज उनके सिर्फ और सिर्फ एक रात में ही अमीर बनने का सपना होता है। बट इट्स नेवर पॉसिबल बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा अप्स तो कभी ज़्यादा डाउन पे जाता है। सो इट्स ऑल्सो रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वॉरेन बफेट। शेयर मार्केट से वो बहुत सी ज़्यादा वेल्थ जनरेट किए हैं एंड ये सब रिजल्ट है पेशेंस, टेकिंग रिस्क, लॉन्ग टर्म विजन एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट। विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट वो इतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। यदि हम शेयर मार्केट में एंट्री की बात करें तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो लेट्स नो। फर्स्टली आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा जो कुछ ही स्टेप्स में ओपन हो जाएगा एंड फ्री भी बाय यूजिंग अपस्टॉक्स, एंजल एंड ग्रो। सो आई विल रिकमेंडेड अपस्टॉक्स। अब बात करें कि शेयर मार्केट कैसे वर्क्स करता है। सो सपोज डैट कोई एक कंपनी है जो अपने फंड्स जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए अपने शेयर का कुछ पार्ट पब्लिक के लिए अलाउ करता है, जिससे कि पब्लिक उन्हें उस शेयर के बदले उन्हें कुछ पैसे दे जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल एंड ग्रोथ में हेल्प हो सके। सो शेयर मार्केट इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल और लॉसेज। सो ऑलवेज अपने रिसर्च एंड स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही इन्वेस्ट एंड ट्रेड करें। एंड जब आप कोई कंपनी में शेयर बाय करते हो तो इफ़ कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो उनमें से कुछ परसेंट आपको मिलता है। बट यदि कंपनी लॉस में जाती है तो आपका मनी भी लॉस होगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो नाउ आई थिंक अभी तक तो आप सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर जान गए होंगे जो ओनली 3 मंथ्स में ही $5.8 बिलियन जनरेट कर लिए ओनली एंड ओनली 5000 कैपिटल से। सो लेट्स नो हिज नेम। उनका नाम था राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे एंड उनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। एंड राकेश झुंझुनवाला को ऑलवेज बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट था एंड वो अर्ली टीन एज में ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। एंड उन्होंने 1985 में CA भी किया एंड सेम ईयर उन्होंने $5.8 बिलियन जनरेट कर चुके थे। सो वेल दोस्तों, हम राकेश झुंझुनवाला से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन एंड सीक्रेट सीख सकते हैं। सो अगर स्टॉक मार्केट से एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करनी है तो उनका ये लाइफ लेसन ज़रूर फॉलो करना होगा जो हम शेयर करूँगा। सो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन ऑफ राकेश झुंझुनवाला। फर्स्ट, स्टार्ट अर्ली। झुंझुनवाला अर्ली स्टार्टिंग लाइफ में ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे जिसका रिजल्ट उनके वेल्थ से पता चलता है एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट का पावर भी पता चलता है। सो टाइम के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट के वजह से वो आज इतने सारे वेल्थ जनरेट कर पाए। और वो कहते हैं ना, लाइफ में जितनी जल्दी रिस्क लेना सीख जाओगे सफलता उतनी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप लेना सीख जाओगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। ही बिलीव डैट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें एंड अपने सारे पैसे को एक बास्केट में रखने के बजाय उसे अलग अलग बास्केट में रखें, उसे डाइवर्सिफाई करें। इफ़ इन केस कोई एक में लॉस होता है तो ओनली सम पार्ट ऑफ मनी लॉस हो जाएगा, बाकी के कुछ पैसे तो बचेंगे। बट इन केस ऑफ आप एक बास्केट में ही सारे पैसे को रखोगे तो सबसे ज़्यादा लॉसेस का चांसेस ही रहता है। नंबर थर्ड, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ही इज अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिकॉज इन शॉर्ट टर्म मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। डैट मीन्स कभी अप्स कभी डाउन जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग्स कि आप होल्ड करो एंड फॉर लॉन्ग टाइम, जिससे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट भी अपना वर्क कर सके। नंबर फोर्थ, डिसिप्लिन एंड पेशेंस।
अब अगर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की बात करें तो भाई ये मेजर रोल प्ले करता है। एंड आपके अपने अपने बिलीव एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना होगा एंड अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो पेशेंस इज वाइटल एज वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम। सो फाइनली फिफ्थ, कॉन्फिडेंस इन कन्विक्शन। राकेश झुनझुनवाला, जब उनको एक बार ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था तो वो कभी नहीं डगमगाते थे एंड उनका ये कॉन्फिडेंस बना रहता था उनके चॉइसेस पे, इवन चाहे वो क्रिटिसिज्म क्यों ना फेस करें। सो इन ईच एंड एवरी फील्ड कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। सो वेल दोस्तों, ये 5 लाइफ लेसन हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है वेल्थ जनरेट करने में। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे जाते हैं ये भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे दें। एंड हाँ, यदि आप इस तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं इंस्पायरिंग, सो हमें सब्सक्राइब कर दें एंड उसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कनेक्ट विद अराइज रीडर्स, स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस।